बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। व्यूअर, बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती टाइम मेरी वीडियो के लिए निकाला। नाज़रीन, सऊदी अरब जो है 3 से 4 माह से पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। कभी अपना कर्जा वक्त से पहले मांग लेता है, कभी यूएई से कहता है कि आप इनके वीज़े बंद करें, और मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन इमरान खान का साफ जवाब है कि हम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अब ट्रंप जाते जाते ये उसके माहदे थे, उसकी कंपेन में ये शामिल था कि मैं इसराइल से मुस्लिम मालिक जो है उनसे इसराइल को तस्लीम करवाऊँगा। और वो सऊदी अरब जो है अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था। अमेरिका उनसे तेल भी ख़रीदता है और उनके दफ़ाई माहदे भी हुए हैं। बहुत सारा असला जो सऊदी अरब अमेरिका से ख़रीदता है। जो सऊदी अरब का तेल है वो ईरान के पास से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस कहते हैं, यहाँ से सऊदी अरब का तेल गुजरता है। और पिछले दिनों ईरान ने इस पर हमला भी किया था, इनका जो ऑयल शिप था उसको तबाह किया था। अब यहाँ पे अमेरिका का जो यहाँ पे शिप है बहुत बड़ा, जिसका नाम निमट्स है, निमट्स यहाँ पे खड़ा था। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर और बहुत से जो मिसाइल इसके ऊपर नस्ब थे कि ईरान को डराया जाए। तो जैसे ये निमट्स आगे बढ़ता है ईरान की तरफ के ईरान को डर के बैठ जाएगा, लेकिन ईरान ने क्या किया, वहाँ पे अपने बॉर्डर के साथ बड़े बड़े मिसाइल जो नस्ब करना शुरू कर दिए और अपना एक जहाज़ जिसका नाम है IRIS मकरान, उसको पानी में उतार दिया। जब अमेरिका को पता चला कि ईरान डरा नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है, तो उसने अपना निमट्स बुला लिया। अमेरिका जो कि 20 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर फंसा हुआ है, वहाँ से उसको मार पड़ रही है, और उसको ये कि यहाँ पे अगर दूसरी जंग छिड़ गई तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसका। क्योंकि ट्रंप की वजह से एक तो अंदरूनी मिसाइल में फंसा हुआ है, वहाँ पे लोग जो है कैपिटल हिल के ऊपर उन्होंने हमला किया और मुख्तलिफ सड़कों को ब्लॉक किया और अवाम जो है बाहर सड़कों पे आई हुई है। तो इसलिए इसने अपना जो बहरी जहाज़ निमट्स उसको अमेरिका ने वापस बुला लिया। सऊदी अरब जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी था और अमेरिका उससे तेल भी खरीदा था, और जब निमट्स चला गया तो ईरान से अब उसको कौन बचा सकता था, वो था पाकिस्तान। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सफ़ीर को इमरान खान के पास भेजा कि आप जाके उसको मनाएं। लेकिन आप एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह इमरान खान का जवाब कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हम तुर्की और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी अरब की जो सफ़ीर था वो इमरान खान के पास आया, इमरान खान को मनाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान नहीं माने। तो हर वज़ीर के पास अलहदा जाके मुलाकातें की कि आप इमरान खान को किसी तरह मना लें। उसकी वजह यह है कि स्टेट ऑफ हार्म्स जो है वहाँ सऊदी अरब का तेल गुजरता है पूरी दुनिया के, जो ममालिक उससे खरीदते हैं अमेरिका या दूसरे ममालिक जो है वहाँ से गुजरता है। तो अब आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ जंग में नहीं लड़ना चाहता। तो उसको ये पता है कि पाकिस्तान इस वक्त हमारे काम आ सकता है, पाकिस्तान ही हमें बचा सकता है। तो पाकिस्तान के पास अब ये है कि पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह 3 माह से उसने तंग किया, कभी कर्जा वक्त से पहले मांग लिया, कभी यूएई से वीज़े बंद करवाए, तो इमरान खान ने इस चीज़ का साफ कहा कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपके कहने पर तुर्की या ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगड़। तो सऊदी अरब ने अपने जो घुटने हैं वो टेक दिए हैं, और उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जो किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं हो रहा है, और ना ही हम कोई उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान पहले सऊदी अरब की मान के चलता था कि जहाँ सऊदी अरब कहेगा वहाँ जाना है, जहाँ नहीं कहेंगे वह नहीं जाना है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के कहने पे कोलमपुर सीमेंट के अंदर जो वहाँ नहीं जा सका, इस पर हमें तुर्की और मलेशिया से हमें नाराज़गी का इजहार भी किया, लेकिन हमें इस वक्त भी ब्लैकमेल किया गया कि अगर कोलमपुर समिट के अंदर आपने शिरकत की तो हम आपके जो पाकिस्तानी यहाँ पे 30 से 40 लाख यहाँ पे मज़दूर और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, हम उनको निकाल देंगे। तो इसलिए फिर हमें कुछ सोचने के लिए वक्त मांगा गया, इसलिए उस वक्त फिर हम कोलमपुर समिट के अंदर वहाँ शिरकत नहीं कर सके।